नम्भूतिर्गणादिसेवितं कपत्सजम्बो फलचारुदर्शनं श्रुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री लंबोदर गजवदन जय 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 श्री गणेश। विघ्न हरण मंगल करण काटो सकल कलेश। काटो सकल कलेश प्रथम मैं तुम्हें मनाऊं। पान फूल मिष्टान सभी सामान चढ़ाऊं। दो विद्या का दान ज्ञान अज्ञान कहाऊं। रखना मेरा मान चरणों में माथे नवाऊं। स्वर की दाता सरस्वती धरो तुम्हारा ध्यान। वाणी ब्रह्मणी करो मुझको आज प्रणाम। गुरु गोविंद के जय चरण न्याहो चरणों मास। दीनहीन जन जान के रखो शीस पर हाथ। लखन सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी सर्वभूत दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय एक समय श्री वेद व्यास जी नारद मुनि से पूछने लगे, हे व्यास जी, सब आश्रमों में गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तब व्यास जी कहने लगे, जैसे समस्त नदियां समुद्र में जाकर आश्रय पाती है और सब जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी गुरु पूजन तथा गायत्री के 6 जीवित रहते होने पर भी गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। हे नारद जी, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उत्तानपाद राजा था। उत्तम नाम का पुत्र अत्यंत बलवान था, मदिरा पीने वाला था। राजा बनने पर उसने बावला नाम वाली स्त्री से विवाह किया
राजा रानी दोनों स्नेह पूर्वक रहने लगे। एक दिन राजा ने वैश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया, साथ ही अपनी स्त्री से मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। उस राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को निर्जन वन में रानी को छोड़ आने की आज्ञा दे दी। अनितरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। उसके पश्चात राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया और रानी के वियोग को सहन करते हुए प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा के समीप आकर निवेदन किया कि हे राजन, मेरी स्त्री का किसी ने अपहरण कर लिया है, इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ, अतएव आप उस की तलाश करके मुझे प्राप्त कराने की व्यवस्था करें। राजा ने कहा कि हे महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी स्त्री को कौन किधर और कहाँ ले गया, इस स्थिति में उसे ढूंढकर कहाँ से ला सकता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि राजन, छठा भाग प्राप्त करके आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी स्त्री अपने घर में सो रही थी, वहां से उसे कोई हरकर ले गया, अतएव आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। राजा ने कहा कि हे विप्र, मैंने आपकी स्त्री को कभी देखा नहीं है और न ही मैं उसे जानता हूँ कि वह कैसे रंग रूप और कैसे स्वभाव वाली है, तब मैं उसे कैसे खोज सकता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, यद्यपि यह कर्कश स्वभाव की है, कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग की कुरूपा है, तदाप मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि यह मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। यह सुनकर राजा ने कहा कि जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव की है तो तुम उसे क्यों प्राप्त करना चाहते हो, क्या करोगे? इसके स्थान पर मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर शील स्वभाव की अन्य स्त्री ला कर दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, अतः उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की सुरक्षा नहीं कर सकता, उसके वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है और उसके पितर नरकवासी हो जाते हैं। वैश्यागामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता। जो मनुष्य ऋतु काल के पश्चात अपनी स्त्री से सहवास नहीं करता, उसके पितर 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्रार्थ लेकर रथ पर सवार होकर के उस स्त्री को खोजने चल दिया। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आता देखकर ऋषि ने उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया और कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, अगर यहाँ किस कारण आए हो? राजा ने कहा कि हे मुनि, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हरकर ले गया है, मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, मगर आपने न तो अर्घ आदि दिया और न किसी प्रकार का आदर सत्कार किया, इसका क्या कारण है? तब ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, तुम अर्ध योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो सकते, क्योंकि तुम पूजा के पात्र नहीं हो। तुमने अपनी निरपराध स्त्री का वन में त्याग कर दिया और दूसरे की स्त्री को ढूंढ रहे हो। जहाँ स्त्री का धर्म है तो वह तन मन से पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञाकारिणी रहे, वहाँ पति का भी परम धर्म है, वह अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है। इसके विपरीत जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है वहाँ सुख शांति कभी नहीं रह सकती। इतना सुनकर के राजा लज्जित होकर पूछने लगा कि हे भगवान, आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के जानने वाले हैं, अतएव कृपा करके बतलाइए कि ब्राह्मण की स्त्री को हरकर कौन कहाँ ले गया। तब ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा कि हे राजन, अदिति का पुत्र बलाक नामक राक्षस उसे ब्राह्मणी को हरकर ले गया है और अतएव तुम उसको ढूंढकर ब्राह्मण को संयोग कराओ। तत्पश्चात राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर के और
उत्पात नामक वन में चला गया। वहां आकर के राजा ने देखा कि एक स्त्री बेल फल खा रही थी। ब्राह्मण ने जैसा बताया था वैसा ही रंग रूप देख करके राजा ने उसे पहचान लिया और कहा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? तब ब्राह्मणी बोली कि हे अतिरात्रि के पुत्री एवं विलास पुत्र की स्त्री हूँ, मैं अपने घर में सो रही थी, उस राक्षस नामक बलाक नामक राक्षस मुझे हरकर ले आया है। वहां आने के बाद उसने न तो मुझे किसी प्रकार का कष्ट दिया और न ही मेरा कोई सतत्व नष्ट किया, न कोई प्रयत्न किया। इतना होने पर भी अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, यह राक्षस कहाँ गया है? तब ब्राह्मणी ने बताया कि यह उस वन के अमुक स्थान पर गया है। जब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए स्थान पर पहुंचा तो राक्षस देखते ही राजा को चरणों में गिरकर बोला, हे राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब राजा ने कहा कि अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हर करके क्यों लाया है? यदि तू इसके साथ विवाह करना चाहता है तो देख, यह अत्यंत कुरूपा है, और यदि तेरे खाने की इच्छा है तो ऐसा कह। तब राक्षस कहने लगा, हे राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं, इनके अतिरिक्त मैंने कभी किसी स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की और न ही मैं मांस भक्षण करता हूँ, और मैं तो पूर्व जन्म के पापों का पश्चाताप कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी को पति राक्षस को मारने का मंत्र जानता है, अतः जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए आते हैं तो हमको वहां से ये भगा देता है, क्योंकि आजकल यज्ञों का आचार वही बनता है। इसी कारण वह ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर करके लाया हूँ। वैसे भी शास्त्रीय नियमानुसार स्त्री के बिना पुरुष को कर्म करने का अधिकार नहीं है। यह सुनकर के राजा ने विचार किया कि यह भी परोक्ष रूप में मेरी ही निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री का त्याग करने के कारण मुझे अर्घ्य योग्य नहीं समझा, न मेरा मान सम्मान किया, और ये राक्षस भी इसी प्रकार कह रहा है। तभी राजा को विचार मन में आया और यह देखकर के राक्षस कहने लगा, हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कहकर यह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा कि हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर पहुंचा दो, और इसके बाद जब भी मैं याद करूं तो मेरे पास आ जाना। इतना कहते ही वह राक्षस ब्राह्मणी को देकर उसके घर छोड़ने चला गया। इसके बाद राजा विचरने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाला है, अतः अब मैं कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे इस पाप से निवृत्ति हो सके। तब राजा ने पुनः उन्हीं मुनि के पास जाकर उससे उपाय पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष सभी को कुछ देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना इस लोक तथा परलोक कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्त्री चाहे कैसी भी क्यों न हो, तथा मूर्ख हो, रोगी हो, दरिद्री हो, खोटे कर्म करने वाली हो, पति का साथ देने वाली न हो, लेकिन पुरुष को उसका सम्मान करना चाहिए। वह राजा कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपनी निर्दोष पतिव्रता स्त्री को त्याग दिया, अतः अब मैं क्या करूं? तब मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री को अकेली वन में घूमते हुए देखा। शतापात नामक नाग के उसे पाताल लोक में ले गया है। इस नाग की नंदा मास की एक कन्या है, जिसने उसको घर पर छिपा रखा है। यह सुनकर के राजा वहां से अपने घर चला जाता है। ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर देख करके अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने जो ही तलाक नामक राक्षस को याद किया, वह तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक में अपनी स्त्री लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही बलाक पाताल लोक को गया और वहां से राजा की स्त्री लाकर उसको सौंप दी। तदुपरांत राजा और रानी स्नेह पूर्वक रहने लगे। नारद जी कहते हैं, हे राजा प्रभु, यह गृहस्थ आश्रम महात्म हमने तुमको सुनाया, विस्तार पूर्वक कहा। तब और क्या सुनना चाहते हो वो कल सुनाएंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण